हेलो दोस्तों, मैं पुनीत उमराव आपका उमराव एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे और इसके बारे में बेसिक से अध्ययन करेंगे। और जो दूसरी क्लास होगी वो हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास, और आज की भी क्लास जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो नहीं लेकिन इम्पॉर्टेंट जरूर है। अगर इस क्लास को समझेंगे तो ही हमें आगे के क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो साधारण ब्याज क्या है? हमारा जो टॉपिक है आज का, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज का फार्मूला आप लोगों को आता ही है कि साधारण ब्याज मतलब एसआई इक्वल टू क्या होता है, पी प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी। पी का मतलब प्रिंसिपल, आर का मतलब रेट और टी का मतलब टाइम अपॉन 100। ये हमारा क्या है? ये हमारा साधारण ब्याज का फार्मूला होता है, जहां पे पी का मतलब प्रिंसिपल, आर का मतलब रेट और टी का मतलब टाइम अपॉन 100। अब एक बार एग्जाम में क्या हुआ, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आया हुआ है कि वहां पे दे दिया गया कि एसआई बराबर पी इंटू आर परसेंट इंटू टी। 4 ऑप्शन दे दिए गए और पूछ लिया गया कि साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होगा, और उसमें इस फार्मूले को हटाकर ये वाला फार्मूला दे दिया गया था ऑप्शन में। 4 ऑप्शन दे दिए गए, उसमें ये वाला क्या था, हमारा सही था, क्योंकि ये अपॉन में जो 100 होता है ये परसेंट का ही तो होता है, दर परसेंट में दी रहती है ना, तो वो अपॉन में 100 कर दिया जाता है। अगर इस तरीके से आपको दे दिया जाए तो भी हमारा यही वाला फार्मूला क्या होगा, सही होगा, क्योंकि यहाँ पे परसेंट का क्या लगा देते हैं, सिंबल लगा देते हैं, क्योंकि अगर सिंबल हटाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अपॉन में 100 हो जाएगा। ये सिंपल सी बेसिक सी जानकारी थी। अब हम अपने क्वेश्चन पे आएंगे कि किस तरीके से सॉल्व करना है। अब एक बात याद रखिए, जब भी हमको साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाए तो हमें यह देखना रहता है कि जो हमारा टाइम होता है, क्या टाइम, टाइम जो हमारा होता है तो वो वर्ष में दिया है कि नहीं, वर्ष में दिया है या नहीं, वर्ष में देना चाहिए। किसमें? वर्ष में। अगर वर्ष में नहीं देगा तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अगर महीने में दे देगा, किसमें दे देगा, महीने में दे देगा, तो अपॉन में हमें टाइम के अपॉन में कितना रखना पड़ेगा, 12। मतलब अगर बोल दिया जाए किसी भी क्वेश्चन में कि 3 महीने के लिए, तो 3 महीने के लिए अगर दिया जाए तो वहां पे 3/12, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 होते हैं, इसलिए 3/12 रख के काटना पड़ेगा। और अगर कहीं से दिन दे दिया जाए कि 73 दिन के लिए, कितने दिन के लिए, 73 दिन के लिए, तो इसका मतलब एक साल में कितने, 365 दिन होते, कितने, 365। तो हमको फिर अपॉन में 365 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि दिन की बात करें तो अपॉन में 365 रखना पड़ेगा, और यदि महीने की बात करें तो अपॉन में 12 रखना पड़ेगा। देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दिया गया है 5,000 रुपए, 5
5,000 रुपए, 5,000 रुपए का 20% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब ये हमारा क्वेश्चन आ गया। अब इसमें हमने देखा कि जो हमारा समय दिया गया है वो किस में दिया गया है, वो हमारा दिन में दिया गया है। और जब मैंने बताया था कि वर्ष में ना दिया हो और दिया किस में हो, दिन दे दिया जाए, तो हम उसके अपॉन में कितना लिखते हैं, 365 लिखते हैं। तो हमें मालूम है फार्मूला क्या होता है हमारा, साधारण ब्याज बराबर होता है हमारा मूलधन मतलब P, दर मतलब R, T मतलब समय, अपॉन कितना 100। अब क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है उसमें कह रहा है 5,000 रुपए। तो 5,000 रुपए क्या हुआ हमारा मूलधन, क्या हुआ मूलधन, जो हम किसी से लेते हैं, किसी से उधार लेते हैं, वो हमारा क्या होता है मूलधन। तो 5,000 रुपए हमारा क्या बना, 5,000 रुपए हमारा बना मूलधन। तो 5,000 इंटू आर, आर कह रहा है मतलब दर, तो दर क्या है, कह रहा है 20%, और टाइम कह रहा है 73 दिन के लिए। कितने दिन के लिए, 73 दिन के लिए। अब जब 73 दिन के लिए दिया गया तो हमने बताया कि एक साल में कितने दिन होते हैं, 365। तो इसका मतलब पहले तो 100 कर लें परसेंट वाला दर का, और 73 का मतलब 365, कितना 365, क्योंकि ये हमारा दिन दिया गया है, 365 होते हैं दिन, कितने वर्ष में। तो वर्ष में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 365 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 73 1 जा 73, 73 5 जा कितना 365। अब सॉल्व कर लिया तो कितना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो हमारा है 50 इंटू 20 इंटू 1/5। जब 1/5 आ गया तो 5 चको 20, 50 चक्को 200, 200 रुपए हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो हो जाएगा साधारण ब्याज हो जाएगा। केवल इतना ध्यान देना है कि जो हमारा समय दिया गया है वो दिन में दिया गया है कि महीने में दिया गया है कि वर्ष में दिया गया है। अगर वर्ष में दिया गया है तो फिर हमें कोई चेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यहीं पे अगर महीने में दे दे या क्या दे दे, दिन में दे दे, अगर महीने में देगा तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर दिन में दे देगा तो 365 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, सिंपल है, बेसिक से लेके चलेंगे और पूरा सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 10,000 रुपए का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 3 वर्ष का क्या कह रहा है, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब हमने देखा कि जो हमारा समय दिया गया है वो वर्ष में दिया गया है, तो अब ना तो हमको 12 से डिवाइड करने की जरूरत है, ना तो 365 से। तो अब देखिए कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन कितना 100। अब
पी की वैल्यू क्या दी गई, प्रिंसिपल जो मूलधन है वो हमारा क्या दिया गया, 10,000। कितना, 10,000। तो हमने रख लिया 10,000 इंटू आर, आर मतलब दर, कितना, 20%, तो 20 रख लिया। और कह रहा है टाइम कितना, 3 वर्ष, तो हमने रख लिया 3 वर्ष अपॉन कितना, 100। अब सॉल्व कर दे तो हमारा कितना, 20 पंचे 100 और 5 दूनी 10 मतलब 2000 गुणे 3। आप 2000 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 6000। 6000 रुपए हमारा क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज बनेगा 3 वर्ष में। कितना बनेगा, 6000 रुपए बनेगा। कितना, 6000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 9,000 रुपए का 12% की दर से 3 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। कितना कह रहा है, 9,000 रुपए का 12% क्या दी गई है, दर दी गई है, और समय क्या दिया गया है, महीने में दिया गया है। अब ये हमें समय किस में दे दिया गया, महीने में दे दिया गया। पहले दिन में दिया गया था, फिर वर्ष में, अब महीने में दे दिया गया। तो हमने बताया था जब समय महीने में दिया जाए तो हमें 12 से क्या करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है या डिवाइड करना पड़ता है। जैसे कि साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है पी। पी का मतलब मूलधन, मूलधन कितना है, 9,000 रुपए, तो हमने रख लिया 9,000 इंटू दर मतलब आर 12% इंटू समय कितना, 3 महीने का, तो 3 अपॉन 100। अब महीने में दिया गया है 3 महीने का, तो इसका मतलब महीने कितने होते हैं, 12। तो 3 एकन्नम 3, 3 चको 12। अब सॉल्व किया कितना, 9,000 इंटू 12 इंटू 12। अब 1 से करेंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, 12 ही रहेगा। तो हमारा हो जाएगा 100 इंटू 12। अब सॉल्व कर दें, 4 दें 12 और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 90 इंटू कितना आ गया, 3। तो हमारा आ गया 9 3 का 27 मतलब 270 रुपए। कितना बनेगा, 270 रुपए हमारा साधारण ब्याज बनेगा। ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है वह मूलधन ज्ञात करो जिसका 5% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज 1,800 रुपए हो। अब इसमें हमको क्या करना है, फाइंड करना है हमको क्या, मूलधन। और हमें इसमें क्या दिया गया है, इसमें हमको दी गई दर, समय और साधारण ब्याज। जब हमको साधारण ब्याज दे दिया गया, इस बार साधारण ब्याज दिया गया है और पूछ क्या लिया गया, मूलधन। वही सिंपल समय थे, फिर हम वही फार्मूला लगाएंगे कि साधारण ब्याज बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना, 100। अब साधारण ब्याज कितना दिया गया, 1,800 रुपए, तो हमने रख लिया 1,800 रुपए। पी, पी हमको निकालना है, मतलब मूलधन हमको क्या करना है, फाइंड करना है। और आर, आर दिया गया 5% इंटू समय दिया गया 6 वर्ष अपॉन कितना, 100। अब सॉल्व कर ले, 5 दूनी 10 तो हमारा आ गया कितना, 20। 6 से कैंसिल कर दिया तो कितना आ जाएगा, 3 और
10, इतना आ गया। अब ये हमारा डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 18,000 इक्वल टू, यहाँ पे हमारा बचा कितना 3 इंटू पी। अब 3 से इधर क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो हमारा आ जाएगा कितना, हमारा आ जाएगा कितना, इधर आएगा मल्टीप्लाई में, क्या हो गया सिंपल तो हमारा क्या हुआ कि 1800 ये इधर आया, तो 1800 गुणे 10 और बटे ये 3 आपका क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, बराबर कितना पी। 3 से कैंसिल कर दिया तो 3 18, तो 600 गुणे 10 बराबर पी। अब 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा कितना आ जाएगा 6,000 रुपए। कितना मूलधन हमारा आ जाएगा 6,000 रुपए। मूलधन हमारा कितना आएगा 6,000 रुपए आ जाएगा। कुछ भी दिया जाए, एक चीज पूछी जाएगी और सारे, अगर पी पूछेगा तो पी भी देगा, आर भी देगा और साधारण ब्याज देगा। अगर आर पूछेगा तो पी देगा, टी देगा, साधारण ब्याज, मतलब सारी चीजें देगा और एक चीज क्या कर लेगा, पूछ लेगा। ये सिंपल से मेथड से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। कह रहा है 8,000 रुपए का 10% की दर से कितने समय में 9600 रुपए हो जाएगा। कह रहा है कि 8,000 रुपए का कितने समय में 9600 रुपए हो जाएगा। इसका मतलब क्या कह रहा है कि मूलधन और ब्याज जोड़कर 9600 रुपए होगा। कह रहा है कितने समय में 9600 रुपए हो जाएगा। इसमें ये नहीं कहा गया कि साधारण ब्याज हो जाएगा कि क्या हो जाएगा। इसका मतलब वो कह रहा है 9600 रुपए हो जाएगा। इसका मतलब 8,000 ये और ब्याज कितना बन जाना चाहिए 1600 रुपए। 1600 रुपए क्या बन जाना चाहिए, ब्याज बन जाना चाहिए हमारा। तो हमारा ब्याज कितना दे दिया गया 8,000, इसमें क्या कर दें, घटा दें, तो इसका मतलब 1600 रुपए ब्याज बनेगा, तभी तो हमारा 9600 रुपए हो जाएगा, क्योंकि 8,000 हमारा क्या दिया गया है, मूलधन दिया गया है। और जब मूलधन में हम 1600 जोड़ दें तभी तो 9600 रुपए होगा। इसका मतलब 1600 रुपए क्या बने जाएगा, ब्याज बन जाएगा। इसका मतलब ब्याज हमारा 1600 रुपए। फिर सिंपल सा वही फार्मूला कि साधारण ब्याज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, उसी में रख दिया। अब यहाँ पे कह रहा 9600 रुपए हो जाएगा। इसका मतलब ब्याज कितना हो जाना चाहिए 1600। कितना 1600 बराबर कह रहा मूलधन, मूलधन कितना 8,000 रुपए इंटू आर, आर का मतलब 10%, और समय, समय आपसे क्या कह रहा है, बताना है, बटे कितना 100। सिंपल सा मेथड वही करेंगे। 1600 इक्वल टू 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 800 गुणे 3 अपॉन कितना, अपॉन में कुछ बचा ही नहीं। अब ये 800 इधर किसमें है, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 1600 बटे 800 इक्वल टू टी। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 दूनी 16, तो 2, कितना टी बराबर हमारा कितना आ जाएगा, टी बराबर हमारा आ जाएगा 2 वर्ष। मतलब 2 वर्ष में हमारा कितना ब्याज कितना बन जाएगा 1600 रुपए बन जाएगा। और जब 1600 बन जाएगा तो 8,000 तो जो आपने उसको दिया था वो हो गया,
और 1600 ब्याज हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको 9600 रुपए 2 वर्ष में आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था जिसका आंसर हमने फाइंड कर लिया है। ये साधारण ब्याज का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट क्लास में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के दिखाए जाएंगे और समझाए जाएंगे। ये केवल आपको सिंपल से क्वेश्चन जो होते हैं उनको आपको थोड़ा सा समझाना था, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखाए जाएंगे जो कि बहुत ही सिंपल मेथड से और ट्रिक से रिलेटेड होंगे, जिसका आप 10 सेकेंड में ही आंसर क्या कर देंगे, फाइंड कर लेंगे। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको सिंपल इंटरेस्ट के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। थैंक यू।